हरियाणा के पूर्व गृहमंत्री अनिल विज और भाजपा में चल रही नाराजगी के बीच अंबाला लोकसभा उम्मीदवार बंतो कटारिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। वे जानती हैं कि विज घर से न निकले तो कैंट विधानसभा से हार तय है। हालांकि मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री तक अनिल विज के द्वार तक पहुंच रहे हैं। वे अच्छे से जानते हैं कि विज की नाराजगी भारी पड़ सकती है। इन्हीं चिंताओं के बीच अंबाला से बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट बंतो कटारिया आज फिर हरियाणा के पूर्व गृहमंत्री अनिल विज से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंची और चुनाव को लेकर उन्होंने अनिल विज से बात की। मीडिया से बात करते हुए बंतो कटारिया ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हमारे सीनियर लीडर हैं और हम सभी 9 की 9 विधानसभा में जा रहे हैं और सभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अंबाला कैंट के मंडलों के लिए हम उनसे मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही हम यहाँ चुनाव प्रचार शुरू करवाएंगे। यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ के सभी कार्यकर्ता काम पर लगे हुए हैं। हमने 8 बीजेपी कार्यालयों में काम शुरू कर दिया है और अभी अंबाला कैंट का कार्यालय बाकी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उनके माथे पर चिंता भी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि 10 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं और मई के लास्ट वीक में डोर टू डोर कार्यक्रम भी किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों के जीतने का दावा जरूर किया, लेकिन उनकी चिंता भी कहीं ना कहीं अपनी सीट बचाने को लेकर साफ नजर आई। देखो, हमारे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी एक भारतीय जनता पार्टी में सीनियर कार्यकर्ता है और हम जब 9 की 9 विधानसभा में जा रहे हैं तो सब लगे हुए हैं। तो अभी अंबाला कैंट की मंडलों की बैठक के लिए हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा जल्दी ही हम शुरू करवाएंगे, यहाँ की चिंता मत करो, मेरे पे छोड़ दो, यहाँ के सारे कार्यकर्ता काम पे लगे हैं। हमने तीनों जिले कवर कर लिए हैं। अपने लोकसभा का कार्यालय अंबाला में खुला है तो सबसे पहले उम्मीदवार घोषित होने के बाद हम अंबाला सिटी आए थे तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। फिर हम 9 के 9 कार्यालय में जा चुके हैं। अभी अंबाला कैंट का 8 कार्यालय में जा चुके हैं, अंबाला कैंट के कार्यालय में नहीं गए। तो वही हम 3 बार वी साहब जी के पास आ चुके हैं। पर उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा समय है क्योंकि हमारा चुनाव छठे चरण में 25 मई को है। तो कार्यकर्ताओं के जब काम पे लगाएंगे तो क्योंकि कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से लगातार काम पे है, तो मई के जब नॉमिनेशन हो जाएगा लास्ट वीक में तो डोर टू डोर कार्यकर्ताओं को काम पे लगाएंगे। यही कमिटमेंट हमारे वी साहब ने हमें दी। अभी जब कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा तो तब 2-2 हाथ होंगे। हरियाणा में हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। पर उसमें ये रहेगा जो केंद्र के नेतृत्व ने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने कटारिया परिवार पे एक आश्वासन जताया है और अंबाला की जनता पे भी, क्योंकि अंबाला की जनता ने जब सर्वे हुआ तो रतन लाल कटारिया जी के परिवार में सहमति जताई थी। तो केंद्र और प्रदेश नेतृत्व ने उस पर विश्वास जताया है और अंबाला की जनता इसको पूरा करने में भी अपनी जी जान लगा देगी। वहीं जब इस बारे में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से बात की गई और पूछा कि आज बंतो कटारिया आपसे मिलने आई हैं और चुनाव के बारे में बात की गई तो किस तरह से चुनाव को जीतने की तैयारी की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा, एग्जाम वाले दिन रात तो उनको पढ़ना होता है जो सारा साल ना पढ़े हों। विज ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को तो पूरा साल गतिविधियों में शामिल रखा जाता है। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, वे हमेशा फील्ड में एक्टिव रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा तो पूरा सिस्टम बना हुआ है तो बड़े आराम से चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी हमेशा हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। ये एग्जाम वाले दिन और रात बैठ के तो उनको पढ़ना पड़ता है जो सारा साल ना पढ़े हों। हमारे कार्यकर्ताओं को तो सारा साल गतिविधियों में शामिल रखा जाता है। हमारे कार्यकर्ता
कभी बैर को में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं। तो हमारा तो पूरा सिस्टम बना हुआ, पूरा सेटअप बना हुआ है। और